अब हम बात करेंगे कि हम पीएचपी में अपना पहला प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे और उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी और उसके बेसिक मॉड्यूल्स क्या होंगे, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर में कवर करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं पीएचपी के बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ। तो अगर इन केस कोई चीज़ रह भी जाती है तो वो आगे जाके जब हम एडवांस पीएचपी की तरफ मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ, तो उसमें वो मैं कोशिश करूँगा वो सब कुछ कवर कर दूँ। तो हम इस प्लेलिस्ट में मैं कोशिश करूँगा अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करें। लेकिन अभी के लिए जो हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है वो होगा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके मॉड्यूल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट होता है सबसे पहले उसको हम एक उसका उसका एक बेसिक सा लेआउट बनाते हैं, उसका एक स्केच बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना पेंट ओपन कर लेता हूँ आपको उसको ज़्यादा समझाने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा, उसके 3 मेरे पास जो है वो मॉड्यूल्स होंगे, या अभी के लिए हम 2 मॉड्यूल्स कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मॉड्यूल मेरा ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या मॉड्यूल है, ये है एडमिन का। इसको मैं कर देता हूँ एडमिन। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझसे सही लिखा नहीं जा रहा, तो बस आप समझ जाना कि ये मैंने एडमिन ही लिखा है। और दूसरा जो मॉड्यूल होगा वो होगा मेरा यूज़र का, यूज़र। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो एडमिन होगा, एडमिन हमारी वेबसाइट में सबसे पहले क्या कर सकेगा, एडमिन का एक डैशबोर्ड होगा, वो अपने डैशबोर्ड पे विज़िट करेगा। ठीक है, डैश मैं सिर्फ डी डाल देता हूँ, आप समझ जाना कि ये डैशबोर्ड है। और जो यूज़र होगा, चलें उस पर बाद में आते हैं, पहले एडमिन पे आते हैं। एडमिन क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे आके कोई भी न्यू यूज़र जो है वो उसको ऐड करेगा। कोई भी यूज़र जो है वो एडमिन ऐड करेगा, ऐड यूज़र। जब यूज़र ऐड हो जाएगा तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे उसको एक लॉगिन पोर्टल दिया जाएगा। तो यूज़र यहाँ पे आके अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेगा। ये ध्यान रहे कि यूज़र खुद से रजिस्टर नहीं कर सकता, उसको हमेशा ऐड कौन करेगा, एडमिन करेगा। खुद से रजिस्टर का ऑप्शन भी हम रख सकते हैं, हमने बेसिक एक फॉर्म ही बनाना है, उसमें डेटाबेस में डाटा ही इंसर्ट करना है। लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए मेरे जहन में ये आइडिया आया कि हम क्या करें, एडमिन के थ्रू यूज़र ऐड करवाएं। अगर इस वीडियोस के दौरान आपके जहन में कोई अच्छा आइडिया आता है तो आप लाजमी कमेंट में बताएं, ताकि मैं ये चीज़ भी उसमें ऐड करूं, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए। अच्छा, उसके बाद जब जैसे ही यूज़र लॉगिन होगा तो यूज़र के सामने एक पोर्टल आ जाएगा, अपना डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अपना पोर्टल आ जाएगा। कौन सा पोर्टल, अटेंडेंस का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपनी अटेंडेंस को मार्क करेगा। अब यूज़र के पास 3 ऑप्शन होंगे, प्रेजेंट का, एब्सेंट का और लीव का। यूज़र इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करेगा। मान लीजिए यूज़र ने प्रेजेंट पे क्लिक किया। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट वो एट अ टाइम एक्सेप्ट नहीं होगी, वो एडमिन के पास क्या होगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी। यहाँ पे एडमिन के पास वो रिक्वेस्ट चली जाएगी और एडमिन को नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि एक यूज़र है फ़लाँ नाम का, कोई भी हम नाम उसको दे देंगे, तो वो आज के दिन प्रेजेंट है। तो क्या आप इस चीज़ को अप्रूव करते हो या नहीं करते। तो अगर एडमिन ने अप्रूव किया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर एडमिन ने रिजेक्ट कर दिया तो वो अपडेट होकर डाटा एब्सेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा एडमिन क्या कर सकता है, उस यूज़र को डिलीट भी कर सकता है, या एडमिन उस यूज़र की तमाम पूरे मंथ की या जितने भी दिनों की अटेंडेंस देखना चाहे वो देख सकता है, उस तमाम अटेंडेंस को अपडेट कर सकता है, या उस पूरे के पूरे यूज़र को ही डेटाबेस से डिलीट कर सकता है। तो मतलब एडमिन के पास यूज़र को हटाने का पूरा एक्सेस होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट है जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे, जिसमें एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और आपको पीएचपी के तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे।
तो मैं कोशिश करूँगा इसको सिंपल से एडवांस की तरफ लेके जाऊँ। अभी तक जो पिछली 8-10 वीडियोज़ में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे। लूप्स वगैरह और ये चीज़ें, वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। इसके बाद हम सबसे पहले अपना फ्रंट एंड बनाएंगे HTML CSS बूटस्ट्रैप की हेल्प से। मैं कोशिश करूँगा कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाऊँ, और आई होप कि आपको बूटस्ट्रैप या HTML CSS की बेसिक्स आती होंगी। अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको वो सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर हम उस कोड के साथ अपनी PHP कोड जो है वो दोनों को एम्बेड करके और अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस डाटा के अंदर डाटा इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे। तो बेसिकली हम CRUD ऑपरेशन सारा परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको ये एक हमारे प्रोजेक्ट का लेआउट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे।